जैसे आकाश में स्टार चमक रहा है वैसा स्टार यहाँ पे चमक रहा है। आकाश में जैसे सितारा चमकता हुआ देखा है छोटा सा, वैसे सितारा यहाँ पे चमक रहा है। आपको अनुभव करना है और सभी को 2 मिनट के लिए यहाँ पे एकाग्र करना है मन को। मन में कोई भी दूसरा विचार आए तो उसके पीछे भागना नहीं है, सिर्फ एक ही विचार करना है कि मैं आत्मा स्टार हूँ। ये एक ही विचार करना है। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा सेमिनार का टॉपिक है भारत का प्राचीन राजयोग क्या है। राजयोग जो श्रीमद् भगवत गीता में राजयोग की बात बताई हुई है, उस राजयोग को आज भारतवासी भूल चुके हैं। आज राजयोग हम किसको समझते हैं? हम समझते हैं जो योगासन और प्राणायाम है, यही राजयोग की प्रक्रिया है। तो इससे शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में जो राजयोग की बात बताई है वो योगासन और प्राणायाम की बात नहीं है। वो राजयोग क्या है? आज सारी दुनिया में ये राजयोग की बात सारी दुनिया में फैल गई, लेकिन जो विदेशी लोग हैं वो योगासन और प्राणायाम को ही राजयोग समझ रहे हैं और भारतवासी भी इस बात को भूल गए। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है। श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान वाच है, स्वयं परमात्मा ने ये ज्ञान का गीत गाया हुआ है। दूसरे जितने भी धर्म ग्रंथ है उसमें ये बात नहीं लिखी है कि भगवान वाच। तो श्रीमद् भगवत गीता उसमें ये बात बोली है कि अपाने अपाने जुह्यते प्राणम प्राणो पानम तथा परे। तो श्रीमद् भगवत गीता में अपान वायु और प्राण वायु की बात है। तो हम क्या समझते? अपान वायु मतलब श्वास छोड़ना और प्राण वायु मतलब श्वास लेना। लेकिन भगवत गीता में जो अपान वायु और प्राण वायु की बात है, अपान वायु मतलब अशुद्ध संकल्प, निगेटिव थॉट्स, और प्राण वायु मतलब शुद्ध संकल्प, पॉजिटिव थॉट्स। तो आज सवेरे से लेकर शाम तक हमारे अंदर पॉजिटिव संकल्प ज्यादा चलते हैं या निगेटिव संकल्प ज्यादा चलते हैं? क्या चलता है ज्यादा? शुद्ध संकल्प ज्यादा चलते हैं या अशुद्ध संकल्प ज्यादा चलते हैं? आज ये जो कलयुग की दुनिया है इसमें पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सभी अति में बढ़ता चला जा रहा है। मनुष्य पापी पतित बढ़ता जा रहा है और एक पीछे गिरता जा रहा है। तो सवेरे से लेकर शाम तक आज अशुद्ध संकल्प ज्यादा चलते हैं, शुद्ध संकल्प ज्यादा नहीं चलते हैं। तो ये अशुद्ध संकल्पों को कैसे रोकना है, कैसे इसके ऊपर विजय पाना है, मन को एकाग्र कैसे करना है? ये मन जो है ये बड़ा चंचल है और वो वायु के समान गतिमान है। जैसे कोई घोड़ा भागता रहता है
वैसे मन ये भागता रहता है और मन सहज सहज इसको कंट्रोल में नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल नहीं रख सकते। तो भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये मेरा मन वायु के समान गतिवान है, ये बड़ा बलवान है, ये बड़ा हठी है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। अर्जुन तो धनुर्धारी था, अर्जुन महारथी था, तो अर्जुन स्वयं भगवान को ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भगवान ने क्या जवाब दिया? भगवान ने जवाब दिया, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। क्या कर? योगाभ्यास कर। कौन सा अभ्यास कर? योग अभ्यास। और दूसरा बात बताया वैराग्य ला। ये दो युक्तियां बताई इस चंचल मन को एकाग्र करने के लिए। तो योगाभ्यास क्या है? योगाभ्यास का अर्थ क्या है? योग का अर्थ क्या है? योग माना, योग का अर्थ किसी को पता है क्या है योग? योग का अर्थ है कनेक्शन, संबंध। जैसे मां, बच्चा अमेरिका में चला गया तो मां बच्चे को क्या करती है? याद करती है ना? तो मां बच्चे को कैसे याद करती है बताइए? आंखें बंद करके याद करती है क्या? पालथी मार के बैठ के याद करती है? अच्छा, माँ बच्चे को जो याद करना है उसके लिए क्या उसका फोटो देख के याद करती है बच्चे का जो अमेरिका चला गया? नहीं ना। माँ बच्चे को याद करने के लिए कोई म्यूजिक लगाती है, कोई गाना बजाती है, कोई डांस करती है क्या? नहीं, बच्चे को सहज याद करती है। अच्छा, बच्चे को याद करने के लिए माँ कोई उसके नाम का जाप करती है, राहुल 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 राहुल, ऐसा कोई जाप करती है उसके नाम का? नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हम जो भक्ति कर रहे हैं उसमें हम परमात्मा से जो संबंध है, कनेक्शन है, वो जोड़ पा रहे हैं क्या? नहीं जोड़ पा रहे। आंखें बंद करते हैं, पाथी मार के बैठ जाते हैं, गाना बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, झांझ मजीरा बजाते हैं, नाच गाना करते हैं। इससे हम परमात्मा से योग लगा सकते हैं? श्रीमद् भगवत गीता में जो भारत का प्राचीन राजयोग बोला है वो योग आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है, आत्मा का परमात्मा से डायरेक्ट संबंध है, वो राजयोग है। लेकिन आज राजयोग के जगह पे हम भक्ति में क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा अमेरिका है, अमेरिका में बैठा है, तो बच्चे को याद पहुंच जाती है नहीं पहुंच जाती है? पहुंच जाती है। बच्चा बोलता है माँ ने मुझे याद किया। तो ये जो मन की संकल्प शक्ति है, ये जो वाइब्रेशन पावर है, ये आज हमारी कमजोर हो चुकी है। आज हम लोग योगाभ्यास को भूल गए। योगाभ्यास क्या है? अपने को आत्मा समझना, आत्मा का ध्यान करना और परमात्मा को याद करना, परमात्मा से बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना, यही योगाभ्यास है। तो अर्जुन को बोला कि तेरा चंचल मन अगर एकाग्र करना है तो सबसे पहले योगाभ्यास कर। अभी योग, कौन सा योग करना है? संन्यास योग करना है, कर्म संन्यास योग करना है, या कौन सा योग करना है? सबसे बड़ा योगी कौन है? आदि योगी, योगेश्वर, योगीराज कौन है सबसे बड़ा योगी इस दुनिया में? जितने भी देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवताओं में कौन सी ऐसी देवता है जिसके सारे चित्र, सारी मूर्तियां ध्यान मग्न अवस्था में बैठी हुई दिखाई है, योगी अवस्था में बैठा हुआ दिखाया है? वो कौन सी देवता है बताइए? महादेव, शिव शंकर, भोलेनाथ। उनके जितने भी चित्र, उनकी जितने भी नग्न मूर्तियां खुदाइयों में देश विदेश में पाई जा रही है, उनकी ध्यान मग्न अवस्था दिखाई दी है। जो आंखें है वो आंखें आदि बंद है, आदि खुली है, अर्धोन्मिलित नेत्र है। तो योग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आदि योगी। तो शिव शंकर भोलेनाथ गृहस्थी थे या सन्यासी थे?
बताइए। हाँ, गृहस्थी थे, पार्वती माता थी, बच्चे थे, है ना। तो शिव शंकर भोलेनाथ गृहस्थ में रहते हुए, कर्म करते हुए याद योग की गहरी अवस्था उन्होंने प्राप्त कर ली है। समझ गए। तो आज हम क्या समझते हैं, जो कर्म संन्यास है उसको योग समझ लेते हैं। कर्म संन्यास क्या है कि सब कुछ छोड़ दो, बीबी बाल बच्चों को सबको छोड़ दो, सब कुछ त्याग कर दो और जंगल में जाओ या किसी आश्रम में जाओ। यही, इसी को हम योग समझते हैं, इसी को संन्यास को ही योग समझते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन और द्रौपदी को ये जो राजयोग सिखाया भगवान ने, वो अर्जुन और द्रौपदी क्या है, गृहस्थी है। कृष्ण भगवान ने बोला, ए नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता में योग सिखाया है, ये गृहस्थी, जैसे आप सारे गृहस्थी है, तो गृहस्थी में रहते हुए हम राजयोग की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें करना पड़ेगा, कमल पुष्प समान जीवन बिताना पड़ेगा। कमल का जो पुष्प होता है वो कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहने के बावजूद उसकी जो पंखुड़ी है उसमें कीचड़ की एक भी बूंद स्पर्श नहीं करती है। वैसे ये जो दुनिया है ये क्या है, कीचड़ है। कौन सा कीचड़ है, विषय विकारों का कीचड़ है। विषय विकार है ना इस दुनिया में। कौन से 5 विकार है, सभी के आत्मा के अंदर प्रवेश है। बताइए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सुना है? काम का अर्थ क्या है, काम का अर्थ क्या है, काम का अर्थ है कामना। कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है, सबसे पावरफुल इच्छा कौन सा है, कौन सी इच्छा सबसे ज्यादा है? धन कमाने की इच्छा सबसे ज्यादा है, अच्छे मकान में रहने की इच्छा सबसे ज्यादा है, या विषय वासना, ये इच्छा सबसे शक्तिशाली है? कौन सी इच्छा सबसे पावरफुल है? विषय वासना। स्त्री रहे पुरुष रहे, सबसे बड़ी प्रबल इच्छा है वो है विषय वासना। तो काम ये विकार है। क्या है? विकार माना शत्रु, दुश्मन है। ये काम विकार मुखिया है। और क्रोध, जब अपनी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, इच्छा जब पूरी नहीं होती है तो क्या आता है, क्या आता है? क्रोध आता है। किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी ना तो आग बबूला हो जाएगा, अपने घर के बर्तन फोड़ना शुरू कर देगा। और क्रोध से क्या होता है? विनाश होता है, विध्वंस होता है। तो काम से क्रोध जन्म लेता है, और क्रोध से क्या जन्म लेता है? मोह जन्म लेता है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, संगात संजायते कामा, आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामानि जायते क्रोधा, कामना की पूर्ति नहीं होने से क्रोध जन्म लेता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह जन्म लेता है। सम्मोहात बुद्धि नाशा, उससे बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यन्ति, उससे प्राणों का नाश होता है। तो आज कामना जो इच्छा है वो किसमें निर्माण होती है? सबसे पहले इच्छा कहाँ निर्माण होती है? कहाँ पे होती है इच्छा? मन में, है ना। सबसे पहले मन में विचार आता है, अरे वाह, क्या इधर रसगुल्ले की दुकान है, जाते जाते रसगुल्ले के ऊपर ध्यान चला जाता है, तो मन में विचार आता है कि रसगुल्ला खाया जाए, तो इच्छा आ गई, मन के अंदर क्रिएट हो गई ना। तो मन जो है इसमें पहले इच्छा क्रिएट हो जाती है। तो मन के विचारों को, मन के संकल्पों को अगर कंट्रोल में कर लिया, तो मन को अगर कंट्रोल में रख लिया तो पाप कर्म होगा या नहीं होगा? पाप कर्म नहीं होगा। तो मन के विचारों के ऊपर संयम रखना है, मन को स्थिरियम करना है। तो मन को स्थिरियम करने के लिए जो योग है वो गृहस्थी में रहते हुए, इस विषय विकारों की दुनिया में रहते हुए मन बुद्धि से
अनासक्त। अनासक्त माना वैरागी। वैरागी का अर्थ ये नहीं है, जो बैरागी होता है उसका अर्थ ये नहीं है भगवे वस्त्र पहन लो और जंगल में चले जाओ। अरे भगवे वस्त्र पहन के जंगल में जाओगे और बोलोगे हम ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, हमने पवित्रता धारण कर लिया, तो ये तो कायरता वाली पवित्रता है। जंगल में जहां स्त्री नहीं है वहां पवित्रता धारण करना कोई बड़ी बात है क्या? क्या बोल रहा हूं मैं? प्रश्न का जवाब दीजिए। नहीं है, बड़ी बात नहीं है। घर गृहस्थी में रह के पत्नी के साथ रहते हुए अगर इंद्रियों को कंट्रोल करके दिखाया, पवित्र रह के दिखाया, संयम करके दिखाया, तो वो बड़ी बात है। सन्यासी क्या करता है? जंगल में जाता है, बोलता है शांति प्राप्त करनी है। अरे इस अशांति की दुनिया में रह के अगर हम अपनी अवस्था शांत बना के दिखाए तो वो असली सन्यासी है, वो असली बैरागी है। इस अशांति की दुनिया में बीवी बाल बच्चों के साथ कर्म करते हुए, नौकरी धंधा जाते हुए, सभी तरीके के कर्म करते हुए अगर मन बुद्धि से हम अगर अनासक्त हो, डिटैच हो, तो उसको असली बैरागी कहते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो राजयोग की प्रक्रिया बताई है कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इद उत्तमम, ये राजा बनने की विद्या है, ये सबसे पवित्र है। और साक्षात ये राजयोग ईश्वर के द्वारा सिखाया जाता है, परमात्मा के द्वारा सिखाया जाता है। तो राजयोग में दो बातें बताई मैंने जो भगवान ने अर्जुन को बताई। एक तो योगाभ्यास और दूसरा क्या बताया? वैराग्य। तो वैराग्य सबके साथ में रहते हुए वैराग्य। जैसे आप बोलेंगे अरे कीचड़ की दुनिया में रहते तो कीचड़ तो लगता है हमको रोज का रोज। तो कीचड़ अगर लगता है तो वो कीचड़ साफ भी किया जा सकता है। जैसे घर में कचरा जमा होता है, कूड़ा कचरा, तो कहाँ डालते हैं आप? कचरा पेटी में डालते हैं। और फिर सवेरे सवेरे क्या होता है? सवेरे जब वो स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है तो वो डस्टबिन भी उसमें डाल देते हैं कचरा। तो मन बुद्धि के अंदर, हमारी मन और बुद्धि के अंदर रोज कचरा जमा हो रहा है। आज हम बाहर की दुनिया में जाते हैं तो आंखों से गलत देखते हैं, कान से गलत सुनते हैं। तो हमारे अंदर ये पापों का, अलग अलग गंदे विचारों का कचरा मन और बुद्धि में रोज जमा हो रहा है। तो मन बुद्धि में ये जो विषय विकारों का कचरा है ये रोज का रोज जमा हो रहा है। तो ये जो विषय विकारों का जो कचरा जमा हो रहा है, क्या हम इसको साफ सफाई करते हैं? क्या हम इसको क्लीन करते हैं? तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि ये मन बुद्धि में जो कचरा है इसको रोज के रोज साफ सफाई करना है। कैसे करना है इसको? सुनते हुए भी नहीं सुनना, देखते हुए भी नहीं देखना। तो जो किचड़ा जमा हो रहा है, जो कूड़ा कचरा जमा हो रहा है, उसको कैसे साफ किया जाए? तो सुनते हुए भी नहीं सुनना, देखते हुए भी नहीं देखना। क्या बाहर की दुनिया में जाते हैं, गलत चीजें दिखाई देती है तो देखते हुए भी नहीं देखना। वार्निंग देनी है मन को कि वहां दृष्टि जानी नहीं चाहिए। सुनते हुए भी नहीं सुनना। अगर हम बाहर की दुनिया में बैठे हुए हैं और हमारे दोस्त लोग गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, दूसरों का परचिंतन कर रहे हैं, दूसरों का परचिंतन कर रहे हैं, दूसरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। तो मन बुद्धि से हमें सबके साथ रहना है, लेकिन मन बुद्धि से डिटैच रहना है। कौन सी चीज लेनी है और कौन सी चीज नहीं लेनी है यह हमें डिसाइड करना है। तो बुद्धि जो होती है वो निर्णय शक्ति है। मन के अंदर विचार आया, पापी विचार आया, और बुद्धि क्या करती है? निर्णय ले लेती है कि ये कर्म करना है या नहीं करना है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या सत्य है क्या असत्य है। तो बुद्धि हमारी जो है वो मन से भी प्रबल है। बुद्धि क्या है? मन से भी प्रबल है। मन को कंट्रोल कर सकती है, चंचल मन को। तो बुद्धि को पावरफुल कैसे बनाना है? बुद्धि को पावरफुल बनाया जाता है
अध्यात्म ज्ञान से, राजयोग से। अध्यात्म ज्ञान क्या है? अधि माना अंदर और आत्मा, तो आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो अध्यात्म है। आज हमारे अंदर जो ज्ञान है वो किसका है? शरीर का है। आज इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनते हैं, इनको सिर्फ शरीर का ज्ञान है। शरीर, ये जो पापी पेट है, इसको कैसे भरने के लिए जो विद्या है वो सीमित विद्या है, पेट भरने तक की। तो आज आत्मा का ज्ञान किसी को रहा नहीं है। ये जो शरीर है, इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। शरीर का मालिक कौन है? वो आत्मा है। लेकिन आज हम आत्मा के ज्ञान को भूल गए। आत्मा का ध्यान कैसे करना है, आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, इसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है। सवेरे से लेकर रात तक आज हम सिर्फ देह का चिंतन करते हैं। देह का माना शरीर का चिंतन करते हैं। शरीर के लिए अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, शरीर सुंदर दिखना चाहिए, है ना। शरीर के लिए सारी क्रियाएं हम करते हैं। अगर सुंदर दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर चले जाएंगे, अगर शरीर को हट्टा कट्टा रहना है तो जिम चले जाएंगे, अच्छा खाएंगे, डाइट करेंगे, शरीर को बीमारी आई तो डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन आज हम एक बात भूल गए कि मेरा असली परिचय क्या है। तो आपका असली परिचय क्या है, आप कौन है, इस बात को हम भूल गए। जब तक हमें ये पता ना चले कि मेरा परिचय क्या है, मैं कौन हूँ, तब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। तो हमारा असली परिचय क्या है? मैंने अगर आपको प्रश्न पूछा आप कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कौन है? बताइए, आप कौन है? कौन है आप? मनुष्य। इन्होंने जवाब दिया मनुष्य। और मैंने किसी को प्रश्न पूछा, उन्होंने बोला मैं तो इंजीनियर हूँ। इन्होंने जवाब दिया मैं डॉक्टर हूँ। इन्होंने जवाब दिया कि मैं हिंदू हूँ। इन्होंने जवाब दिया मैं मुस्लिम हूँ। किसी ने जवाब दिया मैं बिहारी हूँ। किसी ने जवाब दिया मैं बंगाली हूँ। किसी ने जवाब दिया मैं जाट हूँ। किसी ने जवाब दिया मैं पटेल हूँ। सबने अलग अलग जवाब दे दिए। किसी ने अपना पद बता दिया, क्वालिफिकेशन। किसी ने अपनी जाति बता दी, किसी ने अपना धर्म बता दिया, किसी ने अपना लिंग बता दिया। तो अलग अलग तरीके से अपना परिचय दे दिया। लेकिन ये हमारा असली परिचय नहीं है। हमारा जो असली परिचय है वो शाश्वत परिचय है। वो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। तो मेरा जो असली परिचय जो है वो क्या है? जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। इस चित्र में देखिए, ये जो हड्डी मांस का पुतला है, ये हड्डी मांस का पुतला क्या है? शरीर है। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं आएगा तो ये काम नहीं करेगा। वैसे ये शरीर में जब तक प्राण शक्ति या चैतन्य शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा, आत्मा जब तक प्रवेश नहीं करेगी तब तक ये शरीर कोई काम का नहीं है। आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, इंद्रियों से कर्म नहीं कर सकते। तो आत्मा जो है वो मेरी असली आइडेंटिटी है, मेरा असली परिचय है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है, आत्मा का चिंतन कैसे करना है? हम सवेरे से लेकर रात तक हमारी बुद्धि शरीर के चिंतन में जाती है। भूख लग गई तो पेट की तरफ बुद्धि भागती है। अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन खाने, भोजन करना है तो जिह्वा ललचायमान होती है। हमारे जो अनेक इंद्रिय है उसकी पूर्ति करने के लिए, उस विषय भोगों को भोगने के लिए हमारा बुद्धि जाता है। लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो आत्मा में नहीं जाती है, आत्मा का ध्यान नहीं करती है। तो आत्मा जो है वो इस शरीर में कहाँ पे रहती है और आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है, आत्मा की ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आत्मा के अंदर कौन से मूल गुण है, आत्मा के अंदर क्या है? सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ये सारे आत्मा के निजी गुण है। आज हम सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं,
है ना, हम व्यक्तियों में ढूंढ रहे हैं, हम फ्रेंड सर्कल में ढूंढ रहे हैं कि मेरे दोस्त रिश्तेदार, मेरे बाल बच्चे, इनमें हम सुख और शांति ढूंढ रहे हैं। क्या हमको सुख शांति मिल रही है? हम साधनों में सुख शांति ढूंढ रहे हैं कि अभी मेरे पास 1 लाख रुपए है, अभी और 4 लाख रुपए आएगा तो मैं और सुखी बन जाऊंगा। 4 लाख आने के बाद लगता है और 10 लाख आएगा तो मैं सुखी बन जाऊंगा। गाड़ी लेंगे 2 व्हीलर तो सुखी बन जाऊंगा, 4 व्हीलर लेंगे तो सुखी बन जाऊंगा। अभी छोटा 1 कमरे का घर है, 3 कमरे का घर बनाऊंगा तो सुख आ जाएगा। तो हम तो बोलते रहते हैं ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या होते हैं हम सुखी? वो मिलने के बाद भी सुखी होते हैं? सुख शांति आती है, पवित्रता आती है, आनंद आता है, खुशी आती है, थोड़े समय के लिए आती है, थोड़े समय के लिए अल्पकाल की खुशी मिलती है, लेकिन लंबे समय का दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि आत्मा की जो ओरिजिनल गुण है, ओरिजिनल क्वालिटी थे, वो गायब हो चुके हैं। सुख शांति पवित्रता आनंद, हम जो बाहर के साधनों में व्यक्तियों में सुख ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर समाया हुआ है। जो एक कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी मृग, वो सारे जंगल में भागता रहता है, सारे जंगल में भाग रहा है कि सुगंध कहां से आ रही है। उसको पता नहीं है सुगंध कहां से आ रही है, लेकिन सुगंध कहां से आती है? उसके पेट में जो नाभि में कस्तूरी है उससे सुगंध आती है, उसको पता नहीं है। वैसे मनुष्य आज दुनिया में सुख शांति ढूंढने के लिए भाग रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है सुख और शांति उसके आत्मा के अंदर है। 12 ज्योतिर्लिंग जाएगा, 4 धाम जाएगा, अलग अलग तीर्थों में जाएगा, काशी बनारस जाएगा, वृंदावन जाएगा, सब तीर्थों में भागता रहता है, लेकिन उसको पता नहीं है सुख और शांति तो आत्मा के अंदर की बात है। बाहर भागने की जरूरत नहीं है। घर गृहस्थी में रहते हुए अगर आत्मा का ध्यान करेंगे तो हम परमात्मा से नजदीक आ सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं। तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है? आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो आत्मा के साथ क्या जाता है? शरीर तो मर जाता है, शरीर को या तो जला देते या गाड़ देते, लेकिन आत्मा के साथ साथ क्या जाता है? आत्मा इधर शरीर छोड़ दिया, 1 सेकंड में दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश कर लेती है। तो आत्मा के साथ साथ क्या जाता है? क्या ट्रैवल करता है आत्मा के साथ साथ? क्या जाता है? कर्म जाता है। इन्होंने जवाब दिया कर्म जाता है। तो जो हमारा कर्म है, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, ये किसमें स्टोर होता है? किसमें स्टोर होता है? जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल में आप मेमोरी कार्ड डालते हैं ना, उसमें सारा स्टोर होता रहता है ना। हम बोलते हैं हमारे इंटरनल मेमोरी कम है बहुत, इसलिए बार बार ये इसको डिलीट करना पड़ता है। तो वैसे हम जो कर्म करते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पाप कर्म, जो भी कर्म करते हैं, वो कहाँ स्टोर होता है? मन और बुद्धि में स्टोर होता है। कहाँ पे होता है? मन और बुद्धि में। तो जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो उसके साथ साथ मन और बुद्धि भी जाती है। इसलिए 5 साल का छोटा बच्चा है, उसके जीवन में सबसे पहली बार तबला आ गया उसके सामने, तो तबले के ऊपर उसकी उंगलियां घूम रही है, ऐसा सुंदर नाद, ऐसा ताल निकल रहा है। तो उसका जो टीचर है बोला 20 साल से मैं रियाज कर रहा हूँ, इतना सुंदर तबला मैंने आज तक नहीं बजाया ना मैंने देखा कभी ना ऐसा सुना। तो उस बच्चे के अंदर कहां से आया? 5 साल के बच्चे के अंदर पिछले जन्म में उसके आत्मा के अंदर जो संस्कार था, उसके मन बुद्धि में जो ज्ञान उसने स्टोर किया था, वो ज्ञान अगले जन्म में फिर से इमर्ज हो जाता है। फिर से वो तबला सामने आने के बाद फिर से उसकी बुद्धि में आ जाएगा। अरे क्योंकि आत्मा क्या है? रिकॉर्ड है। जैसे पहले हम कैसेट बजाते थे टेप रिकॉर्डर में, तो कैसेट बजती थी, रिकॉर्ड बजता था, वही गाने बार बार रिपीट हो जाते थे। अगर कैसेट फिर से बजाएंगे फिर से वही गाने रिपीट हो जाएंगे। वैसे आत्मा के अंदर अनेक जन्मों की रिकॉर्ड है। अनेक जन्मों में हमने अच्छे बुरे कर्म किए, पाप कर्म भी किए, अच्छे कर्म भी किए। तो जो अनेक जन्मों में हमने जो कर्म किए उसकी रिकॉर्ड हमारे आत्मा के अंदर है। इसलिए हम कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। उसका कारण क्या है?
हमारी स्वयं की आत्मा, हमारे स्वयं के कर्म, आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है और आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है। तो इस आत्मा का ध्यान कैसे करना है? आत्मा का ध्यान करने के लिए आपको आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है ये देखना है। आत्मा शरीर में कहाँ पे रहती है? नाक पे रहती है, यहाँ पे रहती है, गले में रहती है या हृदय में रहती है? कहाँ पे रहती है आत्मा? पता है किसी को आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? किसी को जानकारी है? आत्मा जो है वो भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे मस्तक में, कपाल, ये भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है, जिसको बोला है उत्तमांग। ये उत्तमांग है मस्तक। इसके नीचे आंखें, नाक, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रिया और उसके नीचे 5 कर्मेंद्रिया, ये 10 इंद्रिया है और आत्मा यहाँ पे रहती है। इसका क्या प्रूफ है कि आत्मा यहाँ रहती है? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। क्या? भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है, जिसकी यादगार में भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है यहाँ पे और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। तो आत्मा यहाँ टिकी हुई है। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को ये बात पता चली कि मनुष्य जो है वो देहाभिमान में आ रहा है, शरीर के भान में आ रहा है, इंद्रियों के भान में आ रहा है, तो उसको आत्मा का भान रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने का और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हुई। लेकिन आज क्या हो गया? आज मनुष्य ये इसको भूल गया, इसके आध्यात्मिक रहस्य को, कि बिंदी क्यों लगाई जाती है, टीका क्यों लगाया जाता है? क्योंकि आत्मा यहाँ रहती है। आत्मा का ध्यान करना भूल गया, सिर्फ बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, पता कुछ नहीं कि यहाँ पे ध्यान लगाया जाता है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। आत्मा को जो है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसे दिखती है? जैसे हमने ये स्विच दबाया तो ये फैन चल रहा है, तो इसमें जो बिजली जा रही है तार से, इलेक्ट्रिसिटी, इसको आंखों से दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है, लेकिन हम मानते हैं कि बिजली फ्लो हो रही है। वैसे ही आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन आत्मा को हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे आकाश में छोटा सा सितारा चमक रहा है, वैसे आत्मा स्टार है, यहाँ पे स्थित है भ्रुकुटी के बीच में। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अनोरणीयाम समनु स्मरेत, अणु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा। जैसे पदार्थ में अणु होता है सूक्ष्म, वैसे आत्मा भी सूक्ष्म है, यहाँ पे रहती है। तो ये आत्मा का ध्यान कैसे करना है मैंने आपको बताया। कैसे करना है कि भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे मैं आत्मा स्टार हूँ, यहाँ पे आपको आकाश में जैसे स्टार चमकता है वैसे स्टार को याद करना है। आत्मा का ध्यान करने से क्या होगा? आत्मा का ध्यान करने से आत्मा की बैटरी चार्जिंग हो जाएगी। आत्मा की बैटरी चार्जिंग होने से क्या हो जाएगा? मन शक्तिशाली बन जाएगा, मन की संकल्प शक्ति शक्तिशाली बन जाएगी, बुद्धि पावरफुल बन जाएगी और हमारे अच्छे संस्कार हो जाएंगे। ये 3 फायदे हो गए, क्योंकि आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की 3 शक्तियाँ है। जैसे यह गाड़ी में मोटर गाड़ी दिखाई है, ये मोटर गाड़ी का भोजन अलग है और ड्राइवर का भोजन अलग है ना? मोटर गाड़ी का खाना अलग है, ड्राइवर का खाना अलग है। वैसे ये शरीर रूपी गाड़ी है, ये शरीर रूपी गाड़ी का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। आत्मा को चाहिए सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, और वो कैसे आता है? आत्मा का ध्यान करने से आता है। आत्मा का ध्यान करेंगे तो ये जो सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम गायब हो गया है, ये फिर से वापस लौट आएगा। तो आत्मा का ध्यान करने से मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बुद्धि भी शक्तिशाली हो सकती है। तो कौन सा समय है जो आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय है? सवेरे का समय है, सूरज उगने से पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय। सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, उस समय आप अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे तो आपके अंदर आनंद, प्रेम, ये दिव्य गुण, दैवी गुण, शक्तियाँ फिर से वापस लौट आएगा।
तो प्रातः समय भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का ध्यान करना चाहिए। तो आत्मा का ध्यान करके फिर परमात्मा को याद करना है। और आत्मा का जब अभ्यास करेंगे तो आंखें खुली रख के अभ्यास करना है, आंखें बंद रख के अभ्यास नहीं करना है। तो आत्मा का जो ध्यान करना है उसका सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय। सवेरे 4 बजे उठ जाओ और 4 बजे उठ के सिर्फ मैं आत्मा, ये भ्रुकुटी के बीच में उत्तमांग में ध्यान लगाइए कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सितारा हूँ। जैसे आकाश में सितारा चमक रहा है वैसे सितारा हूँ। आधा घंटा कीजिए। दिन भर में भी जब जब समय मिलता है 5 मिनट बार बार आत्मा का ध्यान कीजिए। हर 1 घंटे में 5 मिनट यहाँ पे ध्यान कीजिए। रात को सोते समय कीजिए 15 मिनट के लिए। एक ही संकल्प करना है, एक ही विचार करना है, मैं आत्मा स्टार हूं, मैं आत्मा सितारा हूं। मन में दूसरे विचार आए तो उन विचारों के पीछे नहीं भागना है। आप बार बार प्रैक्टिस करके देखिए, आपको शरीर का भान नहीं रहेगा, हल्कापन महसूस होगा, खुशी महसूस होगी, आनंद महसूस होगा। क्योंकि इंद्रियों का जो सुख है, शरीर की इंद्रियों का सुख भोगते हैं ना हम, जो इंद्रियों का सुख है वो क्षणभंगुर सुख है, क्षणिक सुख है, मोमेंटरी हैप्पीनेस है, थोड़े समय का, 2 मिनट का, 5 मिनट का सुख है। लेकिन जो आत्मा का सुख है वो कैसा सुख है? अतीन्द्रिय सुख है। कैसा सुख है? अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे। जो इंद्रियों से सुख भोगते हैं उससे भी परे सुख है, वो अतीन्द्रिय सुख है। वो कैसे मिलता है? आत्मा का ध्यान करने से और परमात्मा को याद करने से। तो राजयोग जो है, तो राजयोग ये है कि अपने को आत्मा समझ के अगर हम परमात्मा को याद करते हैं, यही राजयोग की असली प्रक्रिया है। तो शास्त्रों में बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी है। ये चित्र आपने देखा रहेगा, अर्जुन बैठा हुआ है रथ में, भगवान सारथी है और घोड़े 5 घोड़े हैं। तो आत्मा नाम रथिनम विद्धि। आत्मा क्या है? पैसेंजर है। रथी माना पैसेंजर, सवारी। आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। शरीर क्या है? रथ है, गाड़ी। आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। बुद्धि तुम सारथी विद्धि। बुद्धि क्या है? सारथी है, ड्राइवर है। और मन प्रग्रह में वच। मन क्या है? लगाम है। आज मन का लगाम कैसे हो गया? ढीला पड़ गया है पूरी तरीके से। इंद्रियानी हयानाहु। और ये इंद्रिया घोड़े हैं, ये इंद्रिया भाग रहे हैं, है ना? इंद्रिया अभी सबकी भाग रहे हैं। अभी मैंने पेट भर के खाना खाकर आया, मैं आते वक्त अभी भाई साहब ने मेरे को बोला मैं आपके लिए रसगुल्ला लेके आया हूँ, रसगुल्ला खाइए। अभी मेरे बुद्धि ने बोला अरे भाई पेट भर के खाना खाया है, अभी रसगुल्ला खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। बुद्धि ने क्या किया? डिसीजन लिया। लेकिन मेरी जिब्या ललचायमान हो गई, हाथ में आगे बढ़ के रसगुल्ला उठाया, मुख में डाल दिया। तो जो इंद्रिय है, हाथ, मुख, जिब्या, ये मेरे आत्मा का ऑर्डर, मेरी बुद्धि का ऑर्डर मान रहे क्या? उसको मान रहे? ऑर्डर को नहीं मान रहे, अपनी मनमानी कर रहे, अपने तरीके से कर रहे। तो इंद्रिया, ये जो घोड़े ये भाग रहे, और इंद्रिया भागती है, इंद्रिया चंचल हो जाती है, इंद्रिया कंट्रोल में नहीं रहती है, तो मन भी उसके पीछे भागता है। और मन उसके पीछे भागता है तो बुद्धि जो है वो वशीभूत हो जाती है। बुद्धि का फैसला कोई सुनता ही नहीं है। तो इसलिए बुद्धि के अंदर हमें फिर से आत्मा का ज्ञान बिठाना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा जो है शरीर का मालिक है, इंद्रियों का मालिक है, वो राजा है। राजा कहाँ बैठता है? टॉप में बैठता है, यहाँ पे वो राजा है। और ये क्या है? ये नौकर चाकर है उसके, मिनिस्टर, मंत्री, प्रजा है सब। तो राजा का हुकुम नहीं मान रहे तो राजा को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। राजा का शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा की शक्ति जो है, बैटरी, वो डिस्चार्ज हो चुकी है पूरी तरीके से। तो बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है तो बैटरी का कनेक्शन किससे देना पड़ेगा? बड़ी बैटरी से देना पड़ेगा, बड़े जनरेटर से देना पड़ेगा। तो बड़ा जनरेटर कौन है?
कौन है बड़ा जनरेटर? सुप्रीम पावर कौन है? परमात्मा। कौन है? परम पिता परमात्मा शिव, वो सबसे बड़ा जनरेटर है। तो आत्मा का कनेक्शन उस जनरेटर से देना पड़ेगा, तब जाके आत्मा की बैटरी पूरी चार्जिंग हो जाएगी। आज आत्मा के अंदर जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी वजह से आत्मा की शक्ति क्षीण हो चुकी है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। क्या कहते हैं? नरक के द्वार खोलने वाले हैं। ये आत्मा का नाश करने वाले हैं और इनको त्याग दे। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। इन तीनों को त्याग दे, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। तो आज अभी क्या है, सभी की आत्मा पतित बन चुकी है। हजारों साल से हम गंगा के पानी में नहा रहे हैं, लेकिन क्या किसी के पाप धुल गए? कोई बोल जाए छाती ठोक के कि मैं बड़ा, मेरे सारे पाप खत्म हो गए, मैं एकदम 100% पुण्यवान आत्मा हूँ, पुण्यात्मा हूँ, कोई नहीं बोल सकता। तो दुनिया आज ये नीचे गिरती जा रही है, पतित बनती जा रही है। ये सृष्टि 4 युगों में डिवाइड है। 4 युग कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग है। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, कलयुग नहीं चल रहा है, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। कलयुग का अति चल रहा है, कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। अभी दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार आदि में बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो कलयुग का लास्ट समय है, उस कलयुग के लास्ट समय में परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं कलयुग के लास्ट समय में। तो कलयुग का जो अंतिम समय है, उस समय परमात्मा का इस सृष्टि पे अवतरण होता है। और कलयुग ये रात्रि है। कौन सी रात्रि है? अज्ञान अंधकार की रात्रि है। अभी सब जगह क्या फैला है? अज्ञान फैला हुआ है। किसी को भी आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। सारी दुनिया कीचड़ पट्टी में है ना, सिर्फ खाना पीना, अच्छा पहनना, बस इसी में बुद्धि लगी हुई है। इंद्रियों के सुख भोगना, इससे परे कोई बात पता ही नहीं है। आत्मा क्या होती है, आत्मा का चिंतन कैसे करना है, कुछ पता नहीं है। तो कलयुग क्या है? रात्रि है, अज्ञान अंधकार की रात्रि है। और सतयुग क्या है? कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। तो सतयुग क्या है? 3 है, सवेरा है। और जो सवेरा है तो सत्य युग, माना सत्य का युग है। अभी कलयुग क्या है? झूठ का युग है। आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। लेन देन झूठा हो गया। अरे दोस्त बोलता है मेरे को 50,000 दे दे, मैं तेरे को 1 महीने में वापस लौटा दूंगा, मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। 50,000 दे देते, 1 महीना क्या 10 साल में वापस नहीं देता है। झूठे देना, झूठे लेना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। खान पान झूठा हो गया, खाना पीना झूठा हो गया ना, गंदा खाते हैं। जबकि शास्त्रों में बोला है, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न, शुद्ध अन्न खाओगे, पवित्र भोजन करोगे, परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन खाओगे, तो वो भोजन से मन भी आपका कैसे होगा? पवित्र होगा, शुद्ध होगा। अभी मन इसलिए भटक रहा है, मन इसलिए एकाग्र नहीं है क्योंकि अन्न, शुद्ध अन्न नहीं खा रहे। तो कलयुग का जो अंतिम समय है रात्रि का, उस रात्रि के समय में शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो वो जो 100 साल का समय है उसको बोलते हैं संगम युग। रात और दिन को जोड़ने वाला जो बीच का समय है, संगम युग बोलते हैं। उस समय शिव अवतरित होते हैं, जिसकी यादगार में हम एक त्योहार मनाते हैं। वो त्योहार है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का जो त्योहार आप लोग मनाते हो, उसमें रात्रि शब्द यूज क्यों किया है, रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया है, और महारात्रि क्यों बोला है? कभी सोचा आपने क्यों बोला महारात्रि? क्योंकि ये कलयुग रूपी रात्रि है।
अज्ञान अंधकार की रात्रि जब फैल जाती है सारी दुनिया में, पापों की रात्रि फैल जाती है, तो शिव शंकर भोलेनाथ इस दुनिया में अवतरित होते हैं साधारण मनुष्य तन में। किस लिए अवतरित होते हैं? पापों का विनाश करने के लिए और एक सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म स्थापन करने के लिए। इसलिए परमात्मा का अवतार होता है इस सृष्टि के ऊपर। इसलिए शंकर को कौन सी देवता बताया? शिव शंकर भोलेनाथ को कौन सी देवता बताया? विनाशकर्ता बताया। क्या बताया? विनाशकारी देवता, संहार करता। तो बोला शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और सारी दुनिया का विनाश हो गया। तो वो जो तीसरा नेत्र खोला, वो तीसरा नेत्र ज्ञान का तीसरा नेत्र है, क्योंकि परमात्मा के अंदर आदि, मध्य और अंत का, इस सारी सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है। ये सृष्टि की शुरुआत कब हो गई, इसका मध्य कब होगा और इसका अंत कब होगा, इसका ज्ञान स्वयं परमात्मा के अंदर है। किसी मनुष्य मात्र में नहीं है, कोई संत महात्मा में नहीं है, किसी में भी नहीं है। तो भगवान स्वयं ही आके बताता है कि ये सृष्टि का अंतिम समय है। ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि रचता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग में पाप अति में बढ़ जाएगा तो परमात्मा आता है, ब्रह्मा के द्वारा फिर से सतयुग की नई सृष्टि रचता है। सतयुग माना स्वर्ग, सतयुग माना वैकुंठ, सतयुग माना सचखंड, जिसको मुस्लिम लोग बोलते जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हेवन या पैराडाइज। तो सबने उसको नाम अलग अलग दे दिया। या तो सतयुग को क्या बोलते हैं? राम राज्य। तो कलयुग क्या है? अभी रावण राज्य है। कलयुग क्या है? रावण राज्य। आज रावण के 10 मुख है, 10 मुखों से 10 अलग अलग बातें करते हैं। तो आज सारी दुनिया में रावण राज्य फैला हुआ है। परमात्मा आकर उस रावण राज्य का अंत करते हैं, स्वयं आते हैं और फिर नई दुनिया सतयुग स्थापन होती है। तो शंकर को बोला है विनाशकारी। तो कोई अपने ही बाल बच्चों का, अपने ही घर का कोई विनाश करता है क्या कभी? लेकिन भगवान तो आके शंकर को विनाश करता, संहार करता। बोला महाकाल, बोला काल माना मृत्यु और महाकाल माना महामृत्यु। और शंकर को आदि योगी दिखाया, ध्यान मग्न अवस्था में तीसरा नेत्र खोला, सारी दुनिया का विनाश कर दिया। क्यों करता है विनाश? शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी। फिर भी विनाश क्यों करता है? जैसे कोई मकान होता है, दुकान होता है, अगर मकान टूटा फूटा हो गया, मकान में ऊपर से छत से पानी गिर रहा है बारिश में और दीवारों में क्रैक आ गया, तो मकान का मालिक क्या करता है? मकान का मालिक रिपेयरिंग करता है। एक बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है, 4 बार रिपेयरिंग करता है। बार बार रिपेयरिंग करने के बावजूद मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और ही टूटा फूटा होता जा रहा है। तो मकान का मालिक क्या करेगा? फाइनली मकान पुराना मकान तोड़ देगा, नया मकान बांध के तैयार कर देगा। पहले पुराना मकान नहीं तोड़ेगा, अपने बीबी बाल बच्चों को वहां ट्रांसफर कर देगा, फिर पुराना मकान तोड़ देगा, नया मकान पहले बांध के तैयार करेगा। तो वैसे ही परमात्मा जो है शिव शंकर भोलेनाथ, जब जब इस दुनिया में दुख, अत्याचार, पाप बढ़ते चले गए, तो भगवान ने क्या किया? अलग अलग लोगों को भेजा। तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, अनेक अनेक संत महात्मा आए, मीराबाई आई, उसके बाद संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, अनेक संत महात्मा आए, गुरु नानक आए, गौतम बुद्ध आए, आदि शंकराचार्य आए, मोहम्मद पैगंबर आए, जीसस क्राइस्ट आए। इन सब ने आके क्या किया? रिपेयरिंग किया। क्या किया? रिपेयरिंग किया। ये सृष्टि रूपी मकान है, इसमें सबने रिपेयरिंग किया। लेकिन रिपेयरिंग करने के बावजूद ये दुनिया और ही पतित, पापी और ही नीचे गिरती गई। बात सही है ना? और ही नीचे गिरती गई। और जब रिपेयरिंग से काम नहीं चलेगा तो भगवान को शंकर विनाश करता आना पड़ेगा ना। किसका विनाश करता है? मनुष्य आत्मा के अंदर के राक्षसी वृत्तियों का विनाश करता है। किसका विनाश करता है? अनेक धर्मों का विनाश करता है। आज अनेक धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं नहीं कर रहे? धर्म के नाम पे आपस में हिंसा कर रहे हैं। अनेक धर्मों का विनाश कर देता है।
अनेक परंपराओं का विनाश कर देता है, अनेक कुरीतियों का विनाश कर देता है, अनेक जातियों का विनाश करता है और एक सनातन धर्म स्थापन करता है, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करता है। तो इसलिए शंकर को विनाश करना पड़ता है सारी दुनिया का। इसलिए शंकर को क्या बोला है? महाकाल। काल माना मृत्यु और महाकाल माना महामृत्यु। तो अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, ये दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध के कगार पे ये सारी दुनिया खड़ी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, अभी सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। सारे देश आपस में जमीन के लिए, समुद्र के पानी के लिए, हवा में, सभी के लिए झगड़ा कर रहे हैं नहीं कर रहे? अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है पिछले 1.5 साल से। लोग अपने बड़े बड़े बिल्डिंग, मकान, अपनी करोड़ों की संपत्ति लेके भाग गए यूक्रेन वाले सारे के सारे, और निर्वासित के रूप में जाके दूसरे देशों में रह रहे। तो आज सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब नहीं थे। अभी 80 साल के बाद छोटे से छोटे देश के पास एटम बॉम्ब है, परमाणु बॉम्ब, परमाणु अस्त्र, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स सभी देशों के पास है। अभी नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश सारी दुनिया को धमकी देता है, अमेरिका को, कि एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दूंगा। तो एक अगर रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी। ऐसा समय चल रहा है अभी। तो आज ये न्यूक्लियर पावर है, धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है धरती माता, प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल कैलेमिटीज। धरती माता है ना, तो धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। मनुष्य अति में पाप कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो धरती माता बदला लेगी या नहीं लेगी? भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा, त्राही त्राही मचेगी। ऐसा समय अभी चल रहा है। ये दुनिया में सारा पापों की अति हो चुकी है। ये दुनिया में जब पापों की अति हो जाती है, ऐसे समय इस सृष्टि में परमात्मा शिव अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो जाते हैं और इस साधारण मनुष्य तन में अवतरित होके राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। राजयोग की शिक्षा क्या है? अपने आत्मा का ध्यान करना और परमात्मा को याद करना। तो ये जो विनाश का समय है, कलयुग का, घोर पापी कलयुग का विनाश का समय है, इसमें जब बड़े बड़े भूकंप आएंगे तब बड़ी बड़ी मंजिलें की जो 70 मंजिलों की इमारतें वो ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएगी, त्राही त्राही मच जाएगी। जब एटम बॉम्ब का विस्फोट होगा तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। धरती का टेम्परेचर बढ़ने से दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव के बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे, उससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगी और उससे बड़े बड़े भूखंड जो महाद्वीप है, अमेरिका, रशिया, यूरोप, चाइना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये समुद्र के अंदर चले जाएंगे। हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। तो ऐसा समय अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है बताइए? अभी तो ट्रेलर है, ट्रेलर अभी बड़ा मूवी रिलीज होने वाला है। सब लोग न्यूज में सारा बातें देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, न्यूज में भी देखते हैं, लेकिन आंखें बंद कर लेते हैं। अरे क्या करना है हमको, दुनिया कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन परमात्मा जब आता है तो क्या करता है? अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का ज्ञान देता है। तो सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, इन सभी देह के धर्मों को त्याग दो और एक परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में जाओ। तो अभी हमें क्या करना है? ऐसी परिस्थितियों में अपनी आत्मा का उत्थान करना है।
क्योंकि जो नई दुनिया आएगी, सतयुग आएगा, कलयुग का विनाश हो जाएगा, तो जो नई दुनिया आएगी उसमें सारे ही मनुष्य जाएंगे। ये सारी दुनिया जाएगी, जितने 800 करोड़ है आज दुनिया में, सब नहीं जाएंगे। जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र बनाया, शरीर को पवित्र बनाया, वो ऐसी आत्माएं नई दुनिया सतयुग में जाएगी। जिन्होंने इस कलयुगी भौतिक दुनिया में आज हमें बहुत सारे आकर्षण है, बहुत सारी इच्छाएं, उनको छोड़ के परमात्मा के शरण में गए, उनको याद किया, घर गृहस्थी में रहते हुए आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा को याद करने का अभ्यास किया, उसको ये राजयोग की प्रक्रिया बोलते हैं। उनकी आत्मा के अंदर के जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों का धीरे धीरे विनाश हो जाएगा। आत्मा के अंदर की राक्षसी वृत्तियां हट जाएगी और क्या आ जाएगा, दैवी गुण आ जाएंगे। जो अच्छे अच्छे दैवी गुण है, शांति, सत्य, अहिंसा, किसी को दुख न देना, वो आत्मा के अंदर आ जाएंगे। धीरे धीरे होता है, करते करते अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते थल पर होत निशान। अभ्यास करने से जो मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, वो भी क्या हो जाएगा, होशियार हो जाएगा, विद्वान पंडित बन जाएगा। जड़मती होत सुजान। तो आप रोज अभ्यास कीजिए, अच्छे विचार सुनिए, मन बुद्धि के अंदर जो कचरा बैठा हुआ है, रोज सत्संग करेंगे, अच्छे विचार जीवन में करेंगे तो वो कचरा निकलता जाएगा, वो साफ सफाई होती जाएगी। आत्मा का ध्यान कीजिए, जैसे मैंने समझाया आपको, परमात्मा को याद कीजिए। परमात्मा जो है अभी कलयुग के अंतिम समय में, वर्तमान में इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो चुके हैं और अवतरित होके वो सहज राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे हैं। वही इस पापी कलयुगी सृष्टि का पावन सतयुग में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अनेक अनेक भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। आपने नोस्ट्राडेम्स, एंडरसन, जूल बर्न, किरो, किट, गोपीनाथ शास्त्री, काल्की पुराण, इन्होंने भविष्यवाणी की है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष अवतार लेगा और वो महापुरुष ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार कर लेगा कि वो क्या करेगा, अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, इन सबका अंत करके एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करेगा। अनेक जाति, अनेक भाषा, इन सबका अंत होगा। सारी बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका, रशिया, चीन, यूरोप, ये सब उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। भारत विश्वगुरु बन जाएगा। तो आने वाला जो समय है 10-15 साल का, ये बहुत ही नाजुक समय है। परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं, उनको पहचानना है, क्योंकि वो साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं। जैसे आज दुनिया में बहुत सारे सत्संग है, बहुत सारे बाबा है, तो कैसे पहचानेंगे कि भगवान कौन है, कैसे पहचानेंगे? आज आपके यहाँ पे मार्केट में किसी ने अगर असली हीरे की दुकान खोल दी तो 10-15 दिन में 10-15 नकली हीरे की दुकानें खोल जाती है आजू बाजू में। लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि असली हीरा कौन बेच रहा है और नकली हीरा कौन बेच रहा है। नकली हीरे का जो माल है वो खूब बिक्री हो जाता है, लेकिन असली हीरे को कोई उसका माल लेता ही नहीं, खरीदता नहीं। रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो वो जो राजहंस है, पवित्र शिव शंकर भोलेनाथ, वो अवतरित हो चुके हैं। आज वो सच्चा हीरा आ चुका है, उसको पहचानने का एक ही तरीका है, परमात्मा आके ऐसा ज्ञान सुनाता है जो ज्ञान आज तक कोई भी सुना नहीं पाया। ना तुलसीदास, ना कबीरदास, ना सूरदास, ना मीराबाई, ना गुरु नानक जी, ना गौतम बुद्ध, ना आदि शंकराचार्य, ना जीसस क्राइस्ट, ना मोहम्मद पैगंबर, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं सुना पाया। ऐसा ज्ञान परमात्मा साधारण मनुष्य शरीर में आके सुना रहे। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, वर्तमान भूत और भविष्य का ज्ञान, एक भगवान के अंदर ही नॉलेज है। लेकिन आज क्या हो गए, भगवान के दलाल बन के बैठे हुए, कॉन्ट्रैक्टर बन के बैठे हुए, अलग अलग, कोई राम की कथा करता है, कोई कृष्ण की कथा करता है, लेकिन किसी को परमात्मा का असली परिचय है नहीं है।
नहीं है। जो मंत्र को आप पठन करते हैं उसके अर्थ पंडित को खुद को ही पता नहीं रहता है, जो सामने बैठे होते हैं उनको भी पता नहीं रहता है। तो श्रीमद् भगवत गीता सनातन धर्म जो हिंदू है उनका आद्य ग्रंथ है, लेकिन भगवत गीता के अंदर क्या लिखा है इसका ज्ञान आज किसी के अंदर नहीं है। तो भगवत गीता के अंदर व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान है, राजनीतिक समस्याओं का समाधान है और सामाजिक समस्याओं का समाधान है, लेकिन आज इसका ज्ञान हमारे जीवन में है नहीं। तो आज हमको फिर से परमात्मा जो साधारण तन में आए हैं उनको पहचानना है। और ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। आगे आने वाले समय में लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है, जहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक जाति, एक राजधानी स्थापन होगी। ओम नमः शिवाय। कैसा लगा आज का सेशन आपको? अच्छे से समझ में आया? तो कोई प्रश्न नहीं है? सब प्रसन्न हो गए? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से जो हमारी टीम आई है, ये दिल्ली से आई है आप लोगों के लिए खास प्रोग्राम रखने के लिए शिव मंदिर में। तो आप लोगों ने जितना भी इस समय ज्ञान को लिया है अपने जीवन में सही से यथार्थ रीति उतारने के लिए 1 हफ्ते का इसका कोर्स होता है और जो कि निःशुल्क कराया जाता है। तो आप लोग हमारे यहाँ पे बहुत सेंटर्स भी हैं जहाँ पे आप जा भी सकते हैं समय निकाल के, या जिसके पास समय नहीं है तो ऑनलाइन व्हाट्सएप में इस तरह से कोर्स कर सकते हैं। तो आप सभी का नंबर हम लोगों ने ले लिया है, उम्मीद करती हूँ सभी ने दे दिया है नंबर, और हम लोग आपको कॉल करेंगे जब भी फ्री समय होगा। आप लोग आधा घंटा जरूर दीजिए इस आत्मिक ज्ञान को उठाने के लिए। ये समय बहुत कीमती है और इसलिए हमारा ये भरसक प्रयास है कि विश्व भर में इस आध्यात्मिक ज्ञान को फैलाएं, ताकि जो आध्यात्मिकता को लोग भूल चुके हैं दोबारा से स्मरण करें कि हम हैं कौन। और परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो हमारे ही अपने स्वाभाविक स्वरूप को हमें प्रत्यक्ष करता है, इसीलिए वो परमात्मा है। इस सृष्टि पर और कोई भी भगवान नहीं है जो हमारे स्वाभाविक स्वरूप को बता सके, ठीक है। और जिसको हम याद करते हैं वो सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि वही सत्य बताता है, और सत्यता और किसी मनुष्य गुरु में नहीं है जो भगवान में है। इसलिए सबसे बड़ा सदगुरु एक ही है, वो है शिव। और वो शिव इस समय धरा पे आए हुए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं दिव्य कर्तव्य 3 मूर्तियों के आधार पे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आधार पे। तो आप लोगों को इस कोर्स को आगे जारी रखना है और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वेबसाइट वगैरह भी हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। आप लोगों को विजिटिंग कार्ड भी दिया जाएगा जिसमें वेबसाइट और यूट्यूब चैनल भी दिए गए हैं और फ़ोन नंबर्स भी दिए हैं। अगर बाई चांस हमने कॉल नहीं किया तो आप लोग कॉल करेंगे हमें, ठीक है। ज़रूरत आप लोगों को है, हमसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों को है, हाँ जी, ठीक है ना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी प्रसाद लेके जाएंगे। इसका जो आध्यात्मिक 7 দিনে কোর্স আছে, মাতাজি ने হিন্দি में बताया, বাংলাতে বলে দিচ্ছি। 7 দিনে এটা কোর্স আছে, নিঃশুল্ক। আপনি অনলাইনও করতে পারবেন বা সেন্টার আছে আমাদের বেহালাতে, ওখানে গিয়েও করতে পারেন। 7 days আছে, ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, আপনি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমাদের, বা আমরা ফোন নাম্বার নিয়ে নিয়েছি, আমরা বাড়ি বাড়ি করে আপনাকে কন্ট্যাক্ট করব। আর একটু আপনাকে সময় দিন এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানটা নেবার জন্য। শিবের পরিচয় নিন আর নিজের জীবনটা শুধরান। ওম শান্তি আর ওম নমঃ শিবায়।